जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे न्यूरॉन कोशिका की, न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, कैसे बना होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो नियंत्रण होता है क्या होता है, समन्वय क्या होता है। तो नियंत्रण क्या होता है, किसी को मतलब किसी चीज को नियमों में बांध कर रखना नियंत्रण कहलाता है। सिंपल हम एग्जाम्पल भी बताए थे ना, एक सिंपल वाला एग्जाम्पल। और उसके बाद समन्वय क्या होता है, तालमेल के साथ काम करना, हमारे शरीर के अंगों का तालमेल के साथ काम करना समन्वय कहलाता है। जैसे हम ऐसे कर रहे हैं अपना हाथ, तो ये तालमेल के साथ जा रहा है, लड़ नहीं न रहा है, लड़ रहा है, कहीं कहीं लड़ जा रहा है, हम लड़ा रहे हैं तब लड़ रहा है। तो वही मतलब कि तालमेल के साथ काम कर रहा है। तो ये जो तालमेल के साथ काम करने की क्रिया है उसी को हम समन्वय बोलते हैं। फिर बताए थे आपको हम ग्राही अंग, ग्राही बताए थे, ग्राही अंग नहीं ग्राही बताए थे। क्या होता है, घ्राण ग्राही, स्वाद ग्राही, ये सब होता है ना। तो ये क्या था, और एक और बताए थे क्या, ज्ञान इंद्रिया बताए थे। ज्ञान इंद्रिया 5 तरह की बताए थे, और ग्राही कितना बताए थे, 4 तरह की बताए थे ना। तो ये आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ग्राही और जो होता है, ग्राही और ज्ञान इंद्रियों में क्या अंतर है। कुछ ज्ञान इंद्रिया मतलब ज्ञान इंद्रिया और ग्राही में कुछ अंतर नहीं है। बस देखिए, ज्ञान इंद्रियों में कुछ सेंसर लगा होता है, सेंसर टाइप का, उसी सेंसर को हम ग्राही बोल रहे हैं, मतलब कि ग्रहण कर रहा है। जैसे कि जीभ में लगा है कुछ सेंसर जो स्वाद को चख रहा है। तो जीभ हमारा क्या है, जीभ क्या है, जीभ हमारा जो है ज्ञान इंद्रिय है, और इस पे कौन सा सेंसर लगा हुआ है, स्वाद ग्राही सेंसर लगा हुआ है। बस यही है, ठीक। तो ये ऐसे ही मतलब कि यही सेंसर का नाम है। इसको हम बोल रहे थे, इंग्लिश में क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे रिसेप्टर बोल रहे थे ना। तो वही रिसेप्टर जो होता है वही ग्राही कहलाता है। अब देखिए, हम न्यूरॉन कोशिका का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, हम बताए थे कि जो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, उसका निर्माण न्यूरॉन करता है, बताए थे ना, न्यूरॉन सेल से बना होता है। अब देखिए, अब लोग जो होता है ना, सब बोलता है नस हमारा, देखिए नस में सुई लगा है। अरे यार, नस इसको नहीं बोलते हैं, हम भी पढ़ाए थे तो बताए थे आपको कि नस, देखिए नस है ये, इसमें नस में ब्लड बह रहा है, तो इसको नस नहीं बोलते हैं एक्चुअली में इसको बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ऐसे, इसीलिए हम बता दिए थे आपको कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको बोलचाल की भाषा में नस तो बोल देते हैं, लेकिन इसको नस नहीं बोलते, एक्चुअली में बोलते हैं किसको, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम को, जो तंत्रिका तंत्र हमारा है। ये भी नस की तरह, मतलब जैसे ये बिछा हुआ है उसका भी जाल ऐसे ही बिछा हुआ है हमारे शरीर में, तभी तो हम कुछ यहीं पे टच कर रहे हैं, महसूस हो जा रहा है, समझ में आया। तो वैसे ही ये तंत्रिका कोशिका का जाल बिछा हुआ है, और तंत्रिका कोशिका की तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ है। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, कोशिका से बनेगा। हमारा पूरा शरीर जो होता है किससे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर, कोशिका से बना होता है ना। 9th में पढ़ाए होंगे लोग कि जो हमारा पूरा शरीर है, कई को कोशिका जुड़ेंगी तो उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र, ऐसे पढ़ाए थे। ऐसे कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है ना। तो वही जो होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र भी तो हमारे शरीर का हिस्सा है, तो ये भी कोशिका से बनेगा। लेकिन अब बताइए, तंत्रिका तंत्र काहे कहा रहा है, कुछ स्पेशल किया होगा, कुछ स्पेशल किया होगा, कुछ कोई स्पेशल करता है तभी तो कुछ अलग नाम रखा जाता है। तो जानते हैं क्या करता है, ये तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका शरीर में है, सबसे लंबी कोशिका, बड़ी नहीं लंबी कोशिका कौन सा है, न्यूरॉन सेल। कोई पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका शरीर में न्यूरॉन सेल, ये जो होता है तंत्रिका तंत्र को बनाता है, तंत्रिका तंत्र को बनाता है। तो न्यूरॉन कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या हुआ, संरचनात्मक का मतलब कि जिससे बना है, जैसे हमारा संरचनात्मक इकाई कोशिका है, ठीक। हमारा संरचनात्मक अंग हाथ है, गोड़ है। मान लीजिए हथवे नहीं रहे तो नहीं हम हमारे शरीर में है ना, ये संरचनात्मक अंग है। अगर नहीं होता तब, अभी है तो क्या है, संरचनात्मक अंग है, मतलब कि इससे बना है हमारा शरीर। नहीं होता तो इससे नहीं बना होता। अभी कामों करता है, कुछ काम करता है ना, काम करता है, जैसे कुछ उठाने के लिए, कुछ करने के लिए काम करता है, तो ये काम भी कर रहा है, इसलिए क्रियात्मक इकाई भी है, क्रियात्मक अंग भी है, इसको हाथ को अंग बोलेंगे। अब कोशिका जो है ये भी तो कोशिका से बना है, तो ये भी कोशिका ही काम कर रहा है एक्चुअली में, तो ये क्रियात्मक इकाई भी है। वैसे न्यूरॉन सेल जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का तंत्रिका तंत्र को बनाता है और वो काम भी करता है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। मतलब एक ऐसी इकाई है जो काम भी करेगा, बनाएगा भी, तो
वही होगा न्यूरॉन कोशिका। वो जो होता है क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है किस चीज़ का, तंत्रिका तंत्र का। अब देखिए जो ये तो बना दिया, मान लीजिए कि तंत्रिका तंत्र बना दिया। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमारा पूरा माइंड को लेकर मेरू रज्जु पढ़े होंगे, क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, पूरा जितना शरीर में बिछा हुआ है सबको लेकर तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। समझ में आया। दिमाग जो होता है, दिमाग जो होता है न्यूरॉन कोशिका का ही बना होता है। कैसे कि वो तो तंत्रिका तंत्र ही है, दिमाग हमारा तंत्रिका तंत्र ही है, तो ये भी न्यूरॉन कोशिका का बना है। ये जो होता है लगभग 100 मिलियन कोशिका का बना होता है। अब जोड़िए 100 मिलियन कितना होता है, जानते हैं 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। गुणा करिए 10 लाख से, इसको कितना आएगा, अब जोड़ते रहिएगा। तो इतने कोशिका मिलकर ब्रेन का हमारे निर्माण करते हैं, मतलब हमारे ब्रेन को बनाते हैं, दिमाग को बनाते हैं, जिसको भेजा बोलता है सब। समझ में आया। अब देखिए ये जो इसकी लंबाई है, अधिकतम जो लंबाई होता है कोनो ये कोशिका है, देखिए ना कोशिका है, लेकिन लगभग 1.5 मीटर लंबा हो जाता है। इतना बड़ा बताइए, 1.5 मीटर तक लंबा हो जाता है, मतलब कि हमारे शरीर के बराबर लगभग। तो इतना बड़ा भी हो सकता है तंत्रिका तंत्र की लंबाई। अब इसमें जो ये कोशिका होता है, सब में तो सब अंग पाया जाता है। जो हमारा शरीर है उसमें जितनी कोशिका है सब में सब अंग पाया जाता है, कुछ में कुछ नहीं पाया जाता है। वैसे ये भी विशेष है। देखिए ना ये क्या होता है, सब में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, गाल्गी क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। लेकिन ये जो है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम का है कोशिका का एक भाग है। देखिए कोशिका ये है, कोशिका है ना, इसमें केंद्रक है, कुछ गाल्गी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ सब कुछ है, और उसके बाद क्या है, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। तो इसमें सब कुछ तो होगा, लेकिन सेंट्रोसोम निकाल के फेंक दिया है। समझ रहे हैं, सेंट्रोसोम निकाल कर फेंक दिया। ये क्या होता है, ये जो होता है कोशिका को विभाजित करता है, मतलब एगो है कोशिका, एगो कोशिका है, उसको तोड़ के दुगो बना देगा कोशिका। तो यही काम करता है सेंट्रोसोम। अब बताइए, अभी है ये नहीं है, इसमें विभाजन होगा, टूटेगा कोशिका, नहीं टूटेगा। ठीक, टूटना कोई बायोलॉजी में विभाजन बोलते हैं। तो देखिए टूटेगा है ये नहीं, अब विभाजन ही नहीं होगा। और जब कहीं कटता है, टूटता है ना, कुछ होता है, तो जो कोशिका जितना जल्दी विभाजन करती है उतना जल्दी रिकवर होगा। मान लीजिए कट गया, यहाँ जगह खाली हो गया ना। अब जब यहाँ पे कोशिका आएगा धीरे धीरे जमेगा तब न होगा। तो यहाँ पे तो विभाजन ही नहीं हो रहा। तो देखोगे दिमाग का चोट लग जाता है कई को, तो ठीक ही नहीं होता है, जल्दी ठीक ही नहीं होता है। कहाँ है कि इसमें सेंट्रोसोम में पाया जाता है, विभाजन ही नहीं होता है। और जब विभाजन नहीं होगा तो जल्दी घुए नहीं बढ़ेगा। कई को जिंदगी भर पागले रह जाता है, कई को मतलब कुछ दिन बाद, बहुत ज़्यादा दिन बाद ठीक होता है। अब देखिए ये तो हो गई कि ये जो न्यूरॉन सेल है ये आखिर इसकी काम क्या है, ये कैसा होता है, थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर से देखिए। अभी दिखने में कैसा दिखता है, तो आपके स्क्रीन पे एक में जा रहा होगा, उसको देखिए। अब हम इसको बना रहे हैं, देखिए कैसे ही बनता है। देखिए टाइम लगेगा थोड़ा, ऐसे है, केंद्रक है, समझ में आ गया। देखिए हो गया, ऐसे निकला रहता है, ये केंद्रक है। ठीक, ये केंद्रक है, आई जो है इसको बोलते हैं एक्सॉन। देखिए ये क्या है, इसका 3 भाग होता है। 3 भाग, कौन कौन सा भाग होता है, 3 भाग। ये जो होता है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। ये जो होता है, यही जो होता है मैसेज को लेता है। अब इसमें एक केंद्रक है, सेंट्रोसोम तो है ये नहीं है, तो मतलब सब अंग पाए जाएंगे, लेकिन केंद्रक होगा और सेंट्रोसोम नहीं होगा। इसके बाद एगो लंबा इसमें संरचना देखने को मिलता है, लंबा एगो, लगता है कि इससे रस्सी खींचा गया है, डंटा खोप दिया गया लगता है, समझ रहे हैं। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन। आइए आगे चल के विभाजित हो जाता है, विभाजित मतलब बंट जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सिरा पे थोड़ा ज़्यादा नहीं, इतना नहीं होता है, थोड़ा मोटा होता है, बिंदु आकार का। अब देखिए क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं जो जैसे रेशा जैसे दिख रहा है ना, रेशा जैसे दिख रहा है, बाल जैसे, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका काय। ठीक, ये जो बीचों में गोल दिख रहा है इसको बोलते हैं कोशिका काय, दिख रहा है ना, इसे सब कोशिका काय है। और उसके बाद इसको बोलते हैं एक्सॉन को कैसे लिखेंगे, देखिए
एक्सॉन। अब लिख देंगे कई लोग गलती, एक्सॉन, ठीक। चंद्र बिंदु में बिंदुआ उड़ा दीजिएगा तो एक्सॉन हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इसके 3 भाग। अब देखिए कौन कौन भाग पाए जा रहे हैं, डेंड्रॉन, कोशिका का एक्सॉन, और ये जो है इस सारा एक्सॉन मिल जाता है। यहाँ से आइए वहाँ तक पूरा मान लीजिए एक्सॉन है, पूरा एक्सॉन है। अब हम बता रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है सला। तो देखिए ना, ये तो 1.5 मीटर लंबा है, कोशिका का है तो हित चुकी होता है। लेकिन ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन ये जो होता है 1.5 मीटर लंबा होता है लगभग, ये तो हित चुकी होता है। तो इसमें एक्सॉन जो होता है 1.5 मीटर लंबा होता है। अब इस एक्सॉन पे कुछ संरचना पाई जाती है, ऐसे डब्बा डब्बा टाइप का, आपके बुक में भी दिया होगा, आप देखे होंगे। ये डब्बा डब्बा टाइप का क्या है, एगो कवर होता है, कवर क्या होता है, कवर। ये कहीं से चोट से बच जाए, कुछ मैसेज लीक ना हो, इसलिए कवर पाया जाता है। ये किसका कवर होता है, एगो कोशिका होता है। इस सब कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा, सब कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा, ठीक। तो ये देखिए, ये तो अलग हो गया, जितना हम पहले बनाए थे तो था का न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन सेल था। और लेकिन अब इस पे एगो डब्बा डब्बा टाइप का कवर चढ़ा दिया भगवान, इसलिए कि कुछ मैसेज लिखो नहीं होगा और इसका सुरक्षा का सुरक्षा रहेगा, चालाक था ना। तो देखिए क्या हुआ, ये कवर चढ़ा दिया। ये किस कोशिका का कवर चढ़ा है, कोशिका का कवर चढ़ा है। और इस कोशिका का नाम हो गया क्या, श्वान कोशिका। श्वान मतलब क्या होता है बाबू, हंस होता है, पढ़े हैं, श्वान मतलब हंस, श्वान कोशिका, ठीक, श्वान कोशिका, श्वान कोशिका। तो क्या क्या हो गया, अब देखिए क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया प्रभु। देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, इसको बोलते हैं कोशिका का है। हाई हो गया एक्सॉन, जॉन खूब दूर तक गया, एक्सॉन मतलब लंबा खींच दिया, एक्सॉन लंबा खींच दिया, एक्सॉन। और उसके बाद इसमें से जो निकला है संरचना वो भी एक्सॉन है। इसको कुछ कवरिंग किया हुआ है, एक्सॉन को कुछ कवर दिया हुआ है, सुरक्षा दिया हुआ है कुछ कोशिका, और उस कोशिका को बोल दिया श्वान कोशिका, श्वान कोशिका। तो इसके देखिए इसके कुल कितने भाग हो गए, एक तो हो गया डेंड्रॉन, एक हो गया कोशिका का, और एक हो गया एक्सॉन, 3 भाग हुए ना। अब भाई तो श्वान कोशिका जो है इसका कवरिंग कर रहा है, ये तो अलग वो अपन कोशिका है बस कवरिंग करने के लिए। तो ये जो होता है ये ऐसे संरचना इसका होता है।